नमस्कार। जब भी हम किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो एक सवाल हमें हमेशा परेशान करता है कि क्या बिना घूस के ही काम हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको ही ऐसा लगता है तो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लेटेस्ट रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब सीपीआई 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें भारत की रैंकिंग 3 पायदान गिरकर 96 नंबर पर आ गई है। मतलब साफ है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। और आखिर हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के भ्रष्ट नेताओं में 5वें नंबर पर आते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर 4थे नंबर पर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह गिरावट सिर्फ एक नंबर कम होने की वजह से आई है या फिर सिस्टम में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर क्यों पिछले 20-25 सालों में सरकारें बदली मगर भ्रष्टाचार की स्थिति में कोई भी क्रांतिकारी सुधार नहीं आया है। आज के एपिसोड में हम इस रिपोर्ट की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि दुनिया हमें कैसे देख रही है और भारत में करप्शन की असली जड़ें कहां पर दबी हुई है। सबसे पहले तो आप यह समझ लीजिए कि आखिर भ्रष्ट देशों की रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दुनिया के 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद भ्रष्टाचार का आकलन करता है। इसमें 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। 0 मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्ट और 100 मतलब सबसे साफ सुथरा देश। अब देखते हैं भारत की परफॉर्मेंस क्या है। 2022 में स्कोर था 40, 2023 में यह गिरकर 39 हुआ और 2024 में और नीचे आकर 38 हो गया। यानी बीते 3 सालों में भारत के स्कोर में लगातार गिरावट हो रही है और यही वजह है कि हमारी रैंकिंग भी 93 से फिसलकर 96 आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो सारे दावे धराशायी हो गए जिसमें वो कहते थे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे नारे दे देते। लेकिन आज देश के हालात क्या है सबको पता है, लेकिन यह सारी खबरें गोदी मीडिया से बिल्कुल गायब है। गोदी मीडिया आजकल ये बताने में लगा है कि अगर आज के समय लोकसभा का चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, जबकि लोकसभा चुनाव होने में अभी 4.5 साल बाद। चीन को छोड़कर हमारे पड़ोसी देशों की हालत भी हमारी तरह गिरती जा रही है, लेकिन यह देखकर हमें खुश तो नहीं होना चाहिए। चीन 76वें नंबर पर बना हुआ है, यानी वहां की स्थिति अभी अस्थिर है। पाकिस्तान 133 से गिरकर 135 पर आ गया, यानी वहां के भी हालत खराब है। बांग्लादेश 149वें नंबर पर है, यानी उन्होंने हमें देखकर भी कभी कोई सीख नहीं ली। श्रीलंका 121वें नंबर पर है, भारत से थोड़ा पीछे। यानी हमारे पड़ोसी देश भी करप्शन के दलदल में फंसे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें खुद को उनकी तुलना में बेहतर मानकर खुश रहना चाहिए कि आखिर हमारे पड़ोसी देशों की भी जो रैंकिंग है वो गिर रही है। डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश यानी नंबर 1 पर है, फिनलैंड दूसरे नंबर पर और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे करप्ट देशों की तो साउथ सुडान 180वें नंबर पर है। सीरिया और वेनेजुएला भी सबसे नीचे के देशों में शामिल है। यानी जहां लोकतंत्र और पारदर्शिता मजबूत है वहां करप्शन कम है। जहां तानाशाही, राजनीतिक अस्थिरता और जनता की आवाज को दबाया जाता है वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर होता है। अगर हम यूपीए सरकार की बात करें तो 2006 से 7 में भारत की बेस्ट रैंक 70 से 72 की 20 थी, लेकिन 2013 आते आते भारत 94 नंबर पर ढुलक गया। 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2015 में सबसे बेहतर प्रदर्शन 76वें रैंक, लेकिन इसके बाद फिर गिरावट। यानी पिछले 20 सालों में कोई सरकार इस समस्या का ठोस हल नहीं निकाल पाई है। सीपीआई रिपोर्ट का दावा है कि एशिया के ज्यादातर देशों में करप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। मीडिया पर हमले हो रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बढ़ रहा है जिससे घोटालों का खुलासा हो पाना मुश्किल हो जाता है। जनता की भागीदारी भी कम हो रही है। लोग अब आरटीआई जैसी चीजों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डराया और धमकाया जाता है। ब्यूरोक्रेसी में सरकार की दखल होती है, सरकारी अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बढ़ा है जिससे ट्रांसपेरेंसी कम हुई है। देश से भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त को मजबूत करना चाहिए। आरटीआई को और शक्तिशाली बनाना चाहिए कि सबको हर एक जानकारी मिल सके। मीडिया की आजादी को बचाना चाहिए कि मीडिया खुलकर सरकार के खिलाफ बोल सके। पब्लिक फंडिंग की पारदर्शिता होनी चाहिए कि कौन किसको कितना फंड दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो तो अपने अधिकारों के बारे में जानें, लोकल गवर्नेंस और आरटीआई का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाएं कि आज देश में क्या चल रहा है। और गोदी मीडिया के महंगाई में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं तब गोदी मीडिया
मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताता है। उधर दूसरी तरफ फॉर्ब्स की रिपोर्ट में यह दावा हुआ है कि विश्व की 10 शक्तिशाली देशों में से भारत को बाहर कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि भारत के हालात क्या से क्या होते जा रहे हैं। रुपए के मामले में डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। अगर हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे और सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे तो आगे रैंकिंग और गिरेगी। सवाल सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हमसे भी है, क्या हम सच में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार हैं? आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत में करप्शन से लड़ने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।